नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं हूं धीर कुमार और आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, आपसे बात करने वाला हूं आने वाले पितृपक्ष के बारे में। जी हां दोस्तों, श्राद्ध शुरू होने वाले हैं और हम सब सनातनी लोग अपने अपने पितरों की पूजा करने वाले हैं। वर्ष में एक बार 15 दिनों के लिए हम सब अपने पितरों की पूजा करते हैं, उनकी संतुष्टि के लिए और उनकी तृप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इन दिनों क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें भेंट करनी चाहिए और किन चीज़ों के करने से आपको परहेज करना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मित्रों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, कल्याणकारी होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, लोगों तक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पितृपक्ष के बारे में। मित्रों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अगले 15 दिनों तक श्राद्ध मनाए जाते हैं। अब ये श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जो हमारे स्वजन होते हैं, हमारे जो घर के लोग होते हैं, जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं तो वो पितृ रूप में अपने धाम में निवास करते हैं और वहीं से आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके सत्कर्मों को बढ़ावा देते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपने अपने घर में भी कई बार महसूस किया होगा कि जब कोई अनिष्ट होने वाला होता है तो आपको अपशगुन या शगुन होने लग जाते हैं। जब कोई अच्छा काम होने वाला होता है तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपके जो पितृ होते हैं वो आपके आसपास ही रहते हैं, जो कि आपका मार्गदर्शन करते हैं। चाहे वो सपने में आके करें, चाहे वो आपको किसी और तरीके से किसी और रूप में आपका मार्गदर्शन करें, वो आपको जो है अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं और आपके भले के लिए ही आपके आसपास ही रहते हैं। तो इन पितरों को दोस्तों हम क्या करते हैं, इनको हमें भोजन कराना होता है, इनको जल देना होता है, इनको वस्त्र आदि देने होते हैं। और इसके दोस्तों तरीके क्या हैं मैं आपको बता दूं। आप सब जानते हैं कि हम लोग अमावस को जो है पंडित जी हैं उनको भोजन कराते हैं या फिर गाय को भोजन कराते हैं। ये एक तरीका होता है अपने पितरों तक जल आदि पहुँचाने का या फिर भोजन आदि पहुँचाने का। इसके अलावा स्पेशली पूरे साल में 15 दिन ऐसे होते हैं जो कि निमित्त एक दिन ऐसा होता है जो आपके जो स्वजन जब आप चले जाते हैं तो दोस्तों उनके देहांत की तिथि के अनुसार इन 15 दिनों में ब्राह्मण आदि को जो है जिमाया जाता है, यानी कि उसको भोजन कराया जाता है, वस्त्र आदि दिए जाते हैं। अब दोस्तों इसके तरीके क्या हैं मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से इसलिए सुनेगा क्योंकि आप अपने ही घर के जो देवता हैं उनकी पूजा करने वाले हैं, उसमें किसी तरह की जो है कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, जब आप पितृ पक्ष आने वाला हूं उसकी तैयारी कैसे करें। जब श्राद्ध शुरू होते हैं तो आपके पितृ आपके घर आने की जो है तैयारी शुरू करते हैं, तो आपको भी शुरू करनी है तैयारी उनके स्वागत की। तो क्या कीजिएगा, पूर्णिमासी से एक दिन पहले आपको पूरे घर की सफाई करनी है बहुत अच्छी तरह से। और इसके साथ साथ जब संध्या का समय होगा तो आपको जो घर की डेहली है, यानी कि जो मुख्य द्वार है, वहाँ पर आपको पानी का छिड़काव करना है, जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि आप आने वाले का स्वागत कर रहे हैं। तो ये पहला काम तो आपको ये करना है, घर में साफ सफाई रखनी है और उनका स्वागत करना है। चलिए अब बात करते हैं कि आप श्राद्ध कर्म करें तो उसमें क्या क्या आपको करना चाहिए। मित्रों, जिस भी व्यक्ति के निमित्त आपको श्राद्ध कर्म करना है उस व्यक्ति के नाम से आप एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। अब उस दिन आपको 5 भाग निकालने हैं। एक भाग जो है वो निकलेगा उस ब्राह्मण का जो कि देवता स्वरूप है, पितृ जिसको आप तृप्ति करना चाहते हैं वो। दूसरा भाग निकलेगा वो कुत्ते का निकलेगा जो कि जल स्वरूप है। तीसरा भाग जो निकलेगा वो निकलेगा चींटी का, जिसको आप आटा वगैरह डाल सकते हैं या फिर खाने की चीज़ें जो है आप डाल सकते हैं, वो है अग्नि स्वरूप जो कहा जाता है। चौथा भाग है वो कौवे का निकलता है। कौवे को आप जो है 16 टुकड़े जो है रोटियां आप डाल सकते हैं, जो कि आपको छत पे डालना है या फिर आप पार्क वगैरह में कहीं भी डाल सकते हैं जहां पे आपको लगे कि कौवे आके खा सकते हैं। और जो 5वां भाग है वो जाता है गाय को। गाय है दोस्तों पृथ्वी स्वरूप, और जब आप गाय को भाग देते हैं तो सभी देवी देवताओं को आप भोजन करा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो दोस्तों ये होगी। दूसरा ये है कि अगर कोई अच्छा पंडित आपके घर पे आ रहा है तो वो उसके साथ आप जो काले तिल हैं उनको लेकर आप संकल्प कर सकते हैं कि हम संकल्प करते हैं कि हम अपने पितृ को, जिनका भी आप नाम लीजिए, उनके निमित्त आपको भोजन करा रहे हैं। तो जो भी हम पूजा कर रहे हैं, जो भी हम अर्पण कर रहे हैं वो आप स्वीकार करें। सबसे पहला काम आपको ये करना है। ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जब आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो उनके रूप में आपके जो पितृ महाराज हैं वो भोजन कर रहे होते हैं। तो जो आप वस्त्र आदि देते हैं वो भी उन तक पहुंचते हैं। इसमें दोस्तों एक छोटी सी बात है जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं कि भोजन आपने बहुत अच्छा कराया, बड़े मन से कराया, जब आप ब्राह्मण को जब आप कपड़े आदि दान करते हैं तो आप उनकी क्वालिटी में भी कमी मत छोड़िए। देखिए, आप जो खुद पहनते हैं, अच्छा पहनते हैं, वैसे ही अच्छे कपड़े जो हैं आप उनको प्रदान कीजिए। इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर आपने कुछ ऐसे कपड़े ब्राह्मण को दिए जो कि उनके लायक नहीं हैं या फिर वो नहीं पहनना चाहते या फिर नहीं पहनते, तो फिर किसी तरह से वो आपके पितृ महाराज तक नहीं पहुँचे। तो आप कुछ ऐसा उनको दान कीजिए, ऐसा उन्हें प्रदान कीजिए जिनको वो खुश होकर लें, पहने। इससे बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो कि हम खुद पहनते हैं, जो हमें खुद अच्छी लगती हैं, वैसे ही खरीद के लेकर आएँ और वैसा ही दे। खर्चे की चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए दोस्तों क्योंकि सिर्फ 15 दिन आते हैं और 15 दिनों में आपको 1 या 2 बार ही ब्राह्मण को भोजन कराना होता है या फिर ब्राह्मणी को भोजन कराना होता है। तो इसमें आप किसी तरह की कंजूसी ना करें। तो ये बात थोड़ी सी सोचने वाली भी है कि जब हम किसी को कुछ चीज़ दें तो उसे पहने भी, उसको अच्छी तरह से स्वीकार करें। इसको आप किसी तरह का बोझ समझ के ना अपने मन में लाएं और अच्छी तरह से ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनको वस्त्र आदि दें, दक्षिणा आदि दें और उसके बाद उनके पैर छुएं। और अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, इस तरह का मन में विचार लाकर आप क्षमा मांगें और उनको विदा करें। ये एक तरीका है। जब आप सारे भाग निकाल लें दोस्तों, ब्राह्मण को भोजन करा दें, तब आपको क्या करना है दोस्तों, जब ये 15 दिन आते हैं ना, इन 15 दिनों में आपको बहुत पूजा पाठ करनी है, क्योंकि जितने आप पूजा पाठ करेंगे उतने ही आपके पितृ खुश होंगे, उतने ही प्रसन्न होंगे। जितना आप घर में शांति रखेंगे, अच्छा माहौल रखेंगे, प्यार का माहौल रखेंगे और जो है कीर्तन का माहौल रखेंगे, उतना ही आपके जो पितृ महाराज हैं खुश होंगे और उनकी शक्तियां बढ़ेगी। जब पितरों की शक्ति बढ़ेगी तो वो जो है आपके आने वाले कर्मों में आपको आशीर्वाद दे सकेंगे, आपको अलर्ट कर सकेंगे और आपको नए नए तरीकों से मिलकर आपकी सहायता कर सकेंगे। तो इसलिए पितरों की शक्तियां बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। पितरों की शक्तियां बढ़ानी इसलिए भी ज़रूरी है कि जो बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आपके घर में आ जाती हैं, उनको रोकने के लिए जो अदृश्य शक्ति आपके घर में रहती है उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। कोई अदृश्य शक्ति आपके घर में आए और उससे पहले आपके शक्तिशाली पितर बाहर गेट पर खड़े हों और उसको आने से रोकें कि आपको अंदर नहीं आना है क्योंकि ये घर मेरा है। तो उसके लिए उनकी शक्ति बढ़ानी बहुत ज़रूरी होती है और उनकी जब शक्ति बढ़ेगी तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। तो इसलिए हम जो है मावस को ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या फिर गाय को भोजन कराते हैं और इसीलिए 15 दिन मनाए जाते हैं। ये 15 दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी तरह की कंजूसी ना करें, भगवान को ध्यान रखें, पूजा कर्म करें, मंत्र आदि पढ़ें। अगर आप घर में कुछ काम करना चाहते हैं यानी कि पूजा आदि करना चाहते हैं तो पूजा आदि करें जिससे आपके पितरों की शक्ति बढ़े। तो ये चीज़ें आपको करनी है। दान आदि करें बहुत अच्छी तरह से। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। आजकल नया ज़माना है और नए ज़माने के लोग नई तरह की बातें सोचते हैं और क्योंकि ज़्यादा लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं तो वो सोचते हैं कि हम इतने पैसे ब्राह्मण को दे रहे हैं, इतने पैसे उस पर खर्च कर रहे हैं बिना बात के, इससे अच्छा तो हम किसी गरीब को ही हम खाना खिला दें। मित्रों, आप मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। गरीब को भी भोजन कराएं, गरीब को भी खाना दें, उनको वस्त्र आदि दें। ये आप जो करना चाहते हैं करें, परंतु जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप जिसके निमित्त भोजन निकाल रहे हैं, खाना निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं और वस्त्र निकाल रहे हैं, वो उन तक पहुंचना चाहिए। और जो निमित्त लिखा हुआ है यानी कि जो लिखा हुआ है शास्त्रों में कि उनका जो जरिया है, भोजन का जो जरिया है या फिर वस्त्रों का जरिया है हमारे ब्राह्मण देवता है, या फिर जो भोजन आप गाय के जरिए आप पहुँचाते हैं वो है, तो ये भी करना जरूरी है। चाहे आप थोड़ा करें परंतु ये काम जरूर करें। अगर आपको गरीबों की सेवा करनी है, उनको चीज़ें देनी, वो करें। ये बहुत अच्छी बात है। ये भी एक संस्कार है जो आपके अंदर है, जो आप पहुंचा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप पितरों की भी सेवा करें और आप इस तरह की जो गरीबों की सेवा करें। ये दोनों चीज़ें बैलेंस बना के चलें। सनातनी होना दोस्तों बहुत आसान नहीं है। इसमें हमें बहुत सारे कर्मों को अपनाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो ये तो होगी दोस्तों बात एक। अब अगली बात दोस्तों जो कि महत्वपूर्ण है वो ये कि जिस दिन आपके घर में श्राद्ध नहीं है और श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं उस दिन आप क्या करें। देखिए दोस्तों, एक तो आप गाय की रोटी ज़रूर निकालें उन दिनों, और साथ साथ जब आप
पीपल में जल चढ़ाएं तो उसके अंदर जो मीठा डालते हैं या फिर आप जो उसमें गंगा जल डालते हैं, साथ साथ काले तिल भी डालें और पितरों की शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए प्रार्थना करें। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप गाय माता की सेवा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो भी आपके जो पितृ महाराज हैं वो खुश होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कर्म आप कर सकते हैं जब आपके घर में श्राद्ध नहीं हो और आपको जो है पूजा करनी हो। अब जो है अमावस का जो दिन आता है, जो लास्ट दिन आता है, सर्व पितृ वाला दिन आता है, उस दिन आप क्या करें, कई जो लोग होते हैं 51 पुड़िया निकालते हैं, कोई 16 पुड़िया निकालता है, कोई 11 पुड़िया निकालता है, जो कि आप गाय को देते हैं या फिर किसी को भोजन कराते हैं। तो इसके ज़रिए आप ये कहते हैं जो भूले बिसरे हमारे पितृ हैं, जिनको हम याद नहीं कर पाए, जो हमारे पास आसपास हैं, अगर हम उनको भूल गए हैं तो गाय माता के ज़रिए उन तक भोजन पहुँचे, उन तक पानी पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। अमावस के दिन गाय को भोजन कराने के बाद आप अपने पितरों से, जो कि अदृश्य रूप से वहीं पर जो है उपस्थित रहते हैं, उनसे आप प्रार्थना करें कि इन 15 दिनों में अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो आपको क्षमा करें, और आप उनसे प्रार्थना करें कि अब वो अपने अपने धाम पर पधारें और वहाँ से आपको आशीर्वाद दें और आपके मंगल के लिए आपको आशीर्वाद प्रदान करते रहें। तो ये चीज़ें भी करनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारा सनातन धर्म ही है जो कि इतनी सारी चीज़ों को विलक्षण रूप से देखता है और इतनी सारी चीज़ों को जो है आप तक पहुंचाता है, जिसमें हर चीज़ का जो है आपके लिए एक मार्ग बताया गया है। तो इसका बहुत अलग ही जो है आनंद है। तो दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया कि आप पितरों की सेवा कैसे करें, उसका आप ध्यान रखें। अब इन दिनों क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। पितृपक्ष जो आता है दोस्तों, इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर आप कोई चीज़ शुरू करने वाले हैं, कोई नया अनुष्ठान करने वाले हैं, तो नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें इन दिनों नहीं करनी चाहिए। और इन दिनों बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। कई जो लोग कहते हैं कि जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है आप उस दिन बाल कटवा सकते हैं, ये जो है बात बताई गई है। आप इस दिन जो है आप कुछ ऐसा कार्य ना करें जो कि किसी नई चीज़ से जुड़ा हो, तो ये काम आपको नहीं करने हैं। साथ ही साथ प्याज, लहसुन, जो तामसिक चीज़ें हैं, इनसे आप दूर रहें। मांस मदिरा का सेवन नहीं करें। घर में शांति रखें और घर में आप इस तरह से रहें कि कोई बुजुर्ग आपके आसपास हैं, कोई बड़े लोग आपके आसपास हैं, तो घर में जो माहौल है वो शांति का रखें, प्यार का रखें और सौहार्द का रखें और पूजा पाठ का रखें, जिससे आपके बच्चों को भी संदेश जाएगा और आपके जो पितृ अदृश्य रूप में वहाँ पर विराजमान है वो भी जो है प्रसन्न होंगे। मित्रों, ये था एक डिटेल वीडियो पितृपक्ष को लेकर। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, कुछ नई बातें आपको पता लगी होंगी। आप अपने विचार भी ज़रूर जो है कमेंट करके बता दें, ताकि हम जान पाएँ कि आप हमारे इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में क्या विचार रखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी है, अलग है, डिफरेंट है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अगर आप मेरे चैनल पर यानी कि व्रत विधि विधान पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बहुत बेहतरीन बना है। मित्रों, इसके साथ साथ आप हमारा मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, और अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं धीर कुमार लेता हूँ आपसे अनुमति। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नए व्रत के साथ, एक नई विधि के साथ, एक नए विधान के साथ। जय श्री कृष्णा।